भगवान शिव के एक परम भक्त हैं कुबेर। कुबेर से भगवान शंकर की मित्रता कैसे हुई? एक नगर था जहां पर कांपिल्य नगर में यज्ञदत्त दीक्षित नाम के ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण बड़े तेजस्वी थे, बड़ा शिव जी की पूजा पाठ करते, संध्या बंदन आदि करते थे। उनका एक पुत्र था, नाम था गुणनिधि, पर उसमें कोई भी गुण नहीं थे। पिताजी बालक को गायत्री मंत्र सिखाते हैं, पूजा के मंत्र सिखाते हैं, गायत्री साधना आदि बताते हैं, संध्या आदि बताते हैं, पर बालक का मन नहीं लगता। वो एक भी मंत्र पढ़कर नहीं सुनाया। एक ही बालक, देखो मैं तो ये कहता हूं कि जिसके एक बालक हो, एक बेटा हो, उसको सावधान हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसके पुत्र एक होता है वहां मां का उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। अब गुणनिधि है, अकेले पिताजी के पास अथाह संपत्ति, मां भी सोचती अरे एक ही बेटा है, कोई नहीं। पिताजी डांट कर पढ़ाने बिठाते हैं, गायत्री मंत्र पढ़वाते हैं, मां तुरंत उठाकर गोद में लेके चली जाती है, अरे कोई बात नहीं, छोटा है, अभी खेलने दो, आगे चल के सीख लेगा। अब पिताजी तो ठहरे पंडित, इधर उधर जजमानों के यहाँ निकल जाते। घर में रहती माँ, जब पिताजी आते हैं बच्चों को बाहर भेज देती, जा तू खेल कूद, नहीं अभी तेरे पापा तेरे ऊपर, पिताजी तेरे ऊपर चिल्लाएंगे, तू बाहर घूम खेल। जब पंडित जी पूछते हैं पुत्र कहाँ है, गुणनिधि कहाँ है, बोले अभी अभी पढ़ाई कर रहा था, अभी तक तो बैठ के खूब पढ़ा है, मंत्र आदि सीखा है, अभी अभी खेलने गया है, घूमने गया। कभी पूछे तो कहते अभी अभी शिव जी के मंदिर गया है, बहाना कर देते। पंडित जी को लगता ठीक है, धीरे धीरे सीख जाएगा, पढ़ जाएगा। समय व्यतीत हुआ, वह गुणनिधि धीरे धीरे संगत में पड़ गया, और संगत में पड़ने से ऐसा उसका स्वभाव हो गया कि वो जुआ आदि खेलने लगा, शराब आदि में मत रहने लगा। धन की कोई कमी नहीं, मां भी कह देती ले जा। धीरे धीरे समय ऐसा व्यतीत हुआ कि वो घर के सामान भी जुए में हारने लगा। एक दिन उसने क्या किया, अपनी मां की अंगूठी ले जाके जुआ में पहुंच गया, जुआ खेलने। जुआ खेलने गया तो उस जुआ में वो अंगूठी को हार गया, जुआरी को सौंप दिया। अब वहां पर यज्ञदत्त दीक्षित जी निकले, उनकी नजर पड़ी उस जुआरी के ऊपर, जो उनकी अंगूठी, जो यज्ञदत्त दीक्षित ने अपनी पत्नी को वह अंगूठी दिए थे, मणिमय अंगूठी। उनको याद आया ये तो मेरी पत्नी की अंगूठी है, अरे इसके पास कहां। तुरंत चोर को पकड़ा, वो उसे जुआरी को पकड़ा, ए रुक, मेरी अंगूठी है, ये तेरे पास कहां से आई, वापस कर। उस जुआरी ने कहा, ओ पंडित जी, जुआरी है हम, चोर नहीं, हम चोरी नहीं करते, तुम्हारा बेटा ही यहाँ आया था और हमसे जुआ खेला और वो हार के गया है, और इतना ही नहीं, हमारे पास तुम्हारा और भी बहुत सारा सामान है। दिखाया। यज्ञदत्त दीक्षित आज क्रोध में भर गए, पहुंचे घर, पत्नी को बोला, अरे ओ देवी इधर आओ। तुरंत जैसे ही पत्नी ने देखा, बच्चे को भगा दिए, जा 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 बाहर जा, पिताजी तेरे आए हैं, आज बड़े क्रोध में लग रहे। माताओं का तुम्हारा जी रहता है। शास्त्र कहता है कि अगर पिता कभी पुत्र को डांटे तो उसमें मां को बीच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, मां को बीच में नहीं बोलना चाहिए। पिता का अधिकार होता है बच्चे को डांटे, फटकारे, समझाए, सिखाए। पर यहां माताएं क्या करती हैं, अरे मेरा एक ही तो बेटा है, इतने में वो आप जब आज तो अभी अभी खाने बैठा था, आप आके चिल्लाने लगे, मेरा मुन्ना एक रोटी भी नहीं खा पाया। महाराज लड़ना शुरू। मैया ने कहा तुम बाहर जाओ, देखती हूँ पापा को, तुम्हारे पिताजी को। पहुंच गई। उन्होंने कहा, देवी वो जो मैंने तुम्हें अंगूठी दी थी सालगिरह में, वो कहाँ है, लेकर आओ। अब तो पंडितानी जी को
याद आया, अरे अंगूठी तो है नहीं। बोली हाँ, वो मैं सुबह नहाने गई थी ना, तो उसी समय उतार दी थी, रखा है, अभी अभी आप भोजन करो, उसके बाद मैं दे दूंगी। बोले नहीं, वो मजीठी रंग की जो मैंने तुझे साड़ी दी थी, जो सोने से मड़कर मड़ी हुई वो जो साड़ी थी, वो कहाँ है? वो बड़ा वाला जो भगोना था धातुओं का, वो किसके पास है, कहाँ है? लाकर मुझे दे। आज ब्राह्मण रूठ गए, बोले नहीं, वो सब मुझे यहीं पे लाके दो। अब कभी इस कोठरी में जाए, कभी उस कोठरी में जाए, कभी वो अलमारी खोले, कभी ये अलमारी खोले। पंडित जी बोले देवी वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि तेरा बेटा सब जुआ में हार के आया। तुरंत क्रोध में भर गए और तुरंत उन ब्राह्मण दीक्षित ने पत्नी और बच्चे को दोनों को घर से निकाल दिया। बोले तुम इस काबिल नहीं हो कि सब मेरे महल में रह सको। तुरंत दोनों को निकाल दिया। पुत्र निकला, गुणनिधि इधर उधर भटकने लगा। अब जीवन भर तो कर्म किया नहीं, अब कहां जाए? मांग कर भी खाना नहीं आता। माँ हमेशा देती थी खाने को, माँ तो बिठा के खिलाती थी, अब क्या करे? घूमता 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 भूख से पीड़ित एक देवालय में पहुंचा। शरीर भी भूख से दुर्बल हो गया था, एकदम कमजोर हो गया था। पहुंचा, मंदिर में पहुंचा और देखा वहां पर सत्संग हो रहा था, भजन कीर्तन चल रहा था। उसी समय वो पहुंचा और पहुंचकर उस सत्संग में सम्मिलित हुआ। सत्संग उसका मेन उद्देश्य नहीं था, उसका उद्देश्य तो था कि सत्संग खत्म हो और कुछ खाने को मिले। भूख से पीड़ित था, परंतु क्या करता, उसे इंतजार करना पड़ा। पूरा दिन बैठा रहा इंतजार में कि ये लोग सोएं और जैसे ही सत्संग खत्म हो ये लोग सोएं और मैं कुछ ग्रहण करूं। मन में विचार करके बैठा रहा, इंतजार करता रहा। समय व्यतीत हुआ, वह सत्संग खत्म हुआ। सत्संग के बाद सभी लोग वही मंदिर के पास में ही बिछौना लगाकर सब विश्राम करने लगे। जैसे ही लोगों ने विश्राम किया, गुणनिधि ने देखा अरे ये तो सबके सब सो रहे हैं, तो क्या करूं? बोले अब कुछ ग्रहण कर लेते हैं। सुंदर सुंदर सुगंधित पकवान दिख रहे थे उसे। जैसे ही गुणनिधि मंदिर में प्रवेश किया, मन में विचार किया जब तक मैं फल ढूंढूंगा, ये भोजन ढूंढूंगा, तब तक ये जो प्रकाश का दिया है ये खत्म हो जाएगा। तो क्या करूं? उसने अपने ही अंग वस्त्र को उतारा और उस अंग वस्त्र को फाड़कर बत्ती बनाया और घी में डुबोया और घी में डुबोकर उस दीपक से जलाकर उस रोशनी में, प्रकाश में वह गुणनिधि भोग ढूंढने लगा। और भोग ढूंढते ढूंढते जैसे ही उसने वह प्रसाद पाया और प्रसाद लेकर भागने को हुआ कि अब प्रसाद लूं और यहां से निकलूं, जैसे ही बाहर निकला तो अंधेरा ज्यादा था, उसका पैर किसी भक्त से टकरा गया और भक्त से पैर टकराया। उसी समय वो जग गए, सब चिल्लाए अरे चोर 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 चोर। गुणनिधि एक हाथ में प्रसाद पकड़ा है, उस जो दीपक लिया था उसे वही छोड़ा और उस प्रसाद को लेकर भागा। और भागते हुए भी वह इतना भूख से पीड़ित था कि उस भोग को पाता जा रहा है, खाता जा रहा है, मिठाई केला आदि को पा रहा है और भाग रहा है। उसके पीछे लोग भागे और भागते भागते एक भक्त ने उठाया डंडा और एक खींच के उसके पीछे से मारा और वो वहां पर गिरा और गिरते ही उसका सर पत्थर से टकराया और उसका वहीं पर गोविंदाय नमो नमः प्रारंभ हो गया। परंतु उस भागते हुए भी उसने वह शिव प्रसाद को ग्रहण किया और वह उसके पेट में, उदर में गया, जिससे भगवान जैसे ही यमराज के दूत आए उसको लेने के लिए कि उसी समय भगवान शिव के गण पहुंच गए और यमदूतों को मारकर भगा दिया और कहा कि यह गुणनिधि जरूर पापों से तृप्त है, परंतु इसने भगवान शिव का एक तरीके से देखा जाए तो व्रत किया, पूरा दिन भूख से पीड़ित रहा। उसके बाद आखिरी समय में जब पारण करने का समय आया तो इसने भगवान शिव के प्रसाद से ग्रहण किया, व्रत तोड़ा, तो इसे भगवान शिव की प्राप्ति होगी, ऐसा कहकर ले गए शिवपुरी। संत जन गाते हैं
माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। कृष्ण नाम प्यारा है, गोपाल नाम प्यारा है। कृष्ण नाम प्यारा है,